ये आरवीसी आपकी लाइफ आसान कर सकता है, स्पेशली उन लोगों की जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं जिनके पास पेट्स हैं। ये है ड्रीमी L10s अल्ट्रा, जिसकी कीमत है इस वक्त Amazon पे अराउंड 45,000 रुपीज। और एक अच्छे खासे समय से इस्तेमाल करने के बाद आज मैं आपको इसका एक डिटेल रिव्यू दे सकता हूं और आपको बताऊंगा कि क्या इस प्राइस पॉइंट पर ये आरवीसी वर्थ इट है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो मुझे इस आरवीसी में अच्छी लगी हैं, और पहली चीज है इसका डिजाइन। तो डिजाइन के मामले में ये काफी एस्थेटिक लगता है। कहीं भी आपके घर में कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि कोई एलियन प्रोडक्ट आपके घर पे रखा हुआ है। और सामने की तरफ जो गार्निश है ये काफी मॉडर्न फील आपके ओवरऑल घर को देगी इस आरवीसी के थ्रू। बात करें रोबो की, तो रोबो बहुत ही मिनिमलिस्ट डिजाइन के साथ आता है। सामने की तरफ आपको एक लाइडर सेंसर मिल जाता है, एक सामने ही आपको एक कैमरा मिल जाता है जो बेसिकली आपके घर की मैपिंग भी करता है, जिसे आप चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं। बहुत सारे सेंसर्स आपको इस आरवीसी में मिल जाते हैं। बात करें इस रोबो की, तो उसकी हाइट अराउंड 4 to 5 इंचेस है। और अगर आपके घर में कुछ भी ऐसा फर्नीचर, चाहे वो बेड हो चाहे वो सोफा हो, वो अगर 5 इंच के आसपास ऊंचा है तो वहां पर ये इजिली उस स्पेस में जा सकता है और क्लीन कर सकता है। इस रोबो में नीचे की तरफ इसके आपको मॉप पैड्स मिल जाते हैं, साथ ही में इसका जो ब्रश है वो मिल जाता है जो डस्ट पार्टिकल्स को इसके चेंबर में लेके चला जाता है। और दूसरी चीज, जो इसका डॉक स्टेशन है, चार्जिंग स्टेशन है, वहां पर आपको सामने की तरफ इसका क्लीनिंग डस्ट बिन जो बैग है वो दिख जाता है। और ऊपर की तरफ वाटर टैंक्स मिल जाते हैं, जहां पर एक तरफ गंदा पानी जाता है, दूसरी तरफ आप उसमें क्लीन वाटर फिल कर सकते हैं। और इसको आपको इंटरवल्स में साफ करना पड़ता है। रोबो में ऊपर की तरफ आपको होम बटन, साथ ही में पावर बटन और एक कवरेज एरिया जो है उसका बटन मिल जाता है, जहां पर आप अलग अलग चीजों के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। होम बटन दबाएंगे तो वापस से स्टेशन पर चला जाएगा, पावर बटन दबाएंगे तो इनेबल हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। सो बेसिक फंक्शनैलिटी रोबो की ये है। वैसे ही फंक्शंस आपको इसके चार्जिंग स्टेशन पे मिल जाते हैं। अगर आप स्टेशन के ऊपर देखेंगे तो वहां पर आपको 3 कंट्रोल्स मिलते हैं। प्राइमरली आप इसके मेन बटन जो कि है क्लीनिंग बटन, उससे इस्तेमाल करेंगे, जो आपके ऐप पे सेट की गई डिफॉल्ट सेटिंग है उसको यूज करेगा और यहां पर वो सफाई करना, क्लीन करना शुरू कर देगा। तो ये तो डिजाइन है, थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी की बात करते हैं इसकी ओवरऑल क्लीनिंग की। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सक्शन कैपेसिटी की। तो नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन जब बात होती है रियल लाइफ के सिनेरियो की, तो यहां पर ये क्लीनिंग के मामले में आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता है। ये बहुत ही अच्छे सक्शन से डस्ट पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेता है। वो धूल हो सकती है, वो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो ग्रेन्स हो सकते हैं, वो उन सबको अच्छे से वैक्यूम करके, और साथ ही में यहाँ पर आपको रबिंग मॉप पैड्स मिल जाते हैं जो कि साथ साथ सर्कुलेट भी करते रहते हैं एक राउंडेड मोशन में, जिसकी वजह से ये स्क्रब करते हुए आपके फ्लोर को क्लीन करते हैं। साथ ही में इसका जो क्लीनिंग लिक्विड है वो इसका जो वाटर सेक्शन कंपार्टमेंट है वहां पर आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं, जो साथ साथ जो मॉप पैड्स हैं उनको क्लीन करता है। उसकी बात आगे चल के करूंगा। अब क्लीनिंग के लिए आपके पास मोबाइल में बहुत सारे फंक्शनैलिटी है। इसकी आप ड्रीमी ऐप से इसे पेयर कर सकते हैं, और वहां पर आप एक बार इस डिवाइस को जब सेटअप करेंगे तो वहां पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है पेट फ्रेंडली। बेसिकली वो ये ध्यान देता है कि आपके घर में कुछ भी ऐसा कोई टॉय हो, या फिर अगर आपका जो पेट है वो कुछ अपना गंदा काम करके गिरा के चला जाए, तो उसके बाद वो बहुत केयर से इन चीजों को नोटिस करता है, जिसकी वजह से आपको अपने इस रोबो को बाद में अलग से साफ ना करना पड़े। और काफी सारे सेंसर्स होने की वजह से ये आपके पेट्स का बहुत ध्यान देता है ताकि उनके पैर पे, उनकी पूंछ पर ना चढ़ जाए। सो ये काफी अच्छा फीचर है। अब बात करते हैं इसकी ओवरऑल क्लीनिंग की। तो ऐप के अंदर आप सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी या फिर कितने इंटरवल्स में इसकी मॉप पैड्स को क्लीन किया जाए, या फिर जो इसका डस्ट बिन बैग है उसको क्लीन किया जाए और वापस से उसको स्टेशन में फिल किया जाए। ऐप में कनेक्ट करने के बाद ये एक बार आपके पूरे घर की मैपिंग करता है, जिसके बाद आप इजिली अपने घर का पूरा मैप उस ऐप पर देख सकते हैं, जहां पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया क्लीन करना चाहते हैं, किसी रूम को क्लीन करना चाहते हैं, या फिर पूरे घर को क्लीन करना चाहते हैं। एंड मल्टीपल सेटिंग्स वहां पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और जिनके पास पेट्स हैं वो इजिली इस कैमरा के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं कि रोबो जब क्लीन कर रहा है तो उनका पेट क्या उस वक्त कर रहा है। तो वहां पर ये एक सीसीटीवी कैमरा की तरह भी काम कर पाता है, लेकिन जो लोग थोड़े से डाउट में हैं वो इसे बंद कर सकते हैं। मेरा जो घर है अराउंड 1400 स्क्वायर फीट के अंदर है, तो वहां पर ये सिंगल चार्ज में इजिली पूरे घर को क्लीन कर पाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप ऐप पर कितने इंटरवल सेट करते हैं, बट इन माय डिफॉल्ट सेटिंग यहाँ पर ये काफी अच्छे से काम कर पाता है। साथ ही में रग्स एंड कारपेट्स का काफी अच्छे से ख्याल रखता है। इजिली उन पर जा करके ये सक्शन कैपेसिटी को बढ़ा करके उनको काफी डीपली क्लीन कर पाता है। और इस आरवीसी को ओवरऑल सेटअप करने का तरीका बहुत ही इजी है। आपको इसके चार्जिंग स्टेशन के ऊपर के लिड की तरफ पूरा का पूरा मैनुअल दिख जाएगा, और आपको कोई मैनुअल खोलने की जरूरत नहीं है। वहां पर आप सब कुछ इजीली सेटअप कर सकते हैं। सो सारी क्लीनिंग करने के बाद ये वापस से चार्जिंग स्टेशन पर जाता है, जहां पर चार्ज तो होता ही है, साथ ही में जो इसके मॉप पैड्स हैं वो ये ऑटोमेटिकली क्लीन करता है। नीचे की तरफ आपको स्क्रब पैड्स मिल जाते हैं, जहां पर ये स्क्रब होकर के काफी नीटली क्लीन हो जाते हैं, और साथ ही में ये उसको ड्राई भी कर देता है, जिसकी वजह से आपको अपने स्पेस में कोई
कोई भी स्टिंग की स्मेल जो है वो फील नहीं होगी। क्लीन करने के बाद जो वेस्ट वाटर है वो इसके वाटर सेक्शन में चला जाता है, जहां पर ब्लैक बिन जो है ये गंदे पानी के लिए है, जिसे आपको इंटरवल्स में क्लीन करते रहना पड़ता है। लेकिन इन सब के बाद आपको इसको थोड़ा बहुत मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो इसके मैनुअल में आपको एक साइकिल मिल जाएगा, जहां पर आपको पता चल जाएगा किस पर्टिकुलर सेक्शन को आपको कितने समय में क्लीन करना है, कितने समय में बिन बैग क्लीन करना है। जो आपको सामने की तरफ मिल जाता है उसे आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं एंड दूसरा बिन वहां पे लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज अच्छी है इस L10s अल्ट्रा के साथ, वो ये है कि इसकी जो एक्सेसरीज हैं ये काफी सस्ती हैं, आपको इजीली Amazon पे मिल जाएंगे। अराउंड 1000 रुपीज में आपको सारी एक्सेसरीज इसकी मिल जाती हैं, जिसकी वजह से इसको मेंटेन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। बेशक आपको इनिशियली थोड़ा सा ये महंगा लगे। वहीं बात करेगा Xiaomi X10 की, उसकी एक्सेसरीज इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी मार्केट में। सो ये थी इस RVC के बारे में सारी अच्छी चीजें। अब बात करते हैं जो चीजें मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी हैं। पहली चीज, यहां पर ये जो RVC है ये काफी नॉइस करता है कंपैरेटिवली दूसरे RVCs के मुकाबले। अब ये नॉइज जो है आपको इन जनरल क्लीनिंग करते वक्त तो उतनी प्रॉब्लम नहीं देती है, लेकिन जैसे ये स्टेशन पर वापस आता है और जब क्लीन करता है तो वहां पर आपको काफी सारी नॉइज फील होती है, क्योंकि ये काफी सारे कंपार्टमेंट्स को खाली कर रहा होता है। साथ ही में जो उसके मॉप पैड्स हैं वो उसके स्क्रब पैड्स पर रब करते हैं, जिसकी वजह से वो आपको इरिटेटिंग नॉइज सुनाई देती है। सो अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेसिकली आप इसे हॉल या फिर किसी ओपन एरिया में ही सेटअप करें, जहां पर आपको वो नॉइज जो है वो इरिटेट ना करे। सो सवाल ये है कि 45,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पर क्या आपको इस Dreamy L10s अल्ट्रा के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो टू बी ऑनेस्ट, इससे पहले जब मैंने Xiaomi RVC X10 जब यूज किया, काफी अच्छा रोबोट वैक्यूम क्लीनर था, लेकिन वहां पर कुछ लिमिटेशंस थी एंड व्हेन इट कम्स टू प्राइस पॉइंट वो उससे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि ज्यादा आस्क कर रहा है। लेकिन जब बात आती है Dreamy L10s अल्ट्रा की, बेशक ये अराउंड उससे 15,000 रुपए महंगा है, लेकिन जो फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं ये हैसल फ्री ऑपरेशन के साथ आता है। मतलब कि आपको कुछ भी नहीं करना है। मॉप्स ऑटोमेटिकली क्लीन करते हैं, ड्राई करते हैं, बिन फिल होता है, सब कुछ आपको इजीली हैसल फ्री ऑपरेशन के साथ मिल जाता है। सो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट 45,000 रुपीज के अराउंड है तो आप डेफिनेटली Dreamy L10s अल्ट्रा के साथ जा सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन था Dreamy L10s अल्ट्रा को लेकर के। आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है गोविंद, आप मुझे देख रहे थे जागरण हाईटेक पर। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।